मुख्यमंत्री बालिका निःशुल्क योजना के तहत साथियों जो महिला अभ्यर्थी है उन सभी की फीस का जो रिफंड है वो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो कौन कौन सा कैंडिडेट फीस रिफंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो परिवारजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आय की सीमा क्या है, किस प्रकार से क्या प्रोसेस इसमें रहने वाली है, ऑल इंफॉर्मेशन जो मुख्यमंत्री बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना है किस सेशन वालों को कब अप्लाई करना है, कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जितने भी जो कंफ्यूजन है वो सारे आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इनका सॉल्यूशन देने वाला हूँ ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें और जो आपकी फीस है, जो आपका रिफंड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपके अकाउंट में आपको रिफंड स्कॉलरशिप के रूप में मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह रणावत। एजुकेशन और जॉब कंटेंट को लेकर मैं लगातार बात करता रहता हूं, स्पेशली वीओएमयू कोटा के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाएगा, इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियोस में लगातार लेकर आता रहता हूं। तो साथियों, यहां पर जो पिछली सरकार थी उसकी तरफ से मुख्यमंत्री बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू की गई, जिसके तहत राजस्थान की जितनी भी जो निवासी महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, जो भी अगर वो डिस्टेंस से अगर कोई पढ़ाई करती है, चाहे वो यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो उनके लिए जो फीस का रिफंड गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। आप जैसे वीओएमयू इग्नू में जो भी अभी जैसे एडमिशन के जो फॉर्म है वो चल रहे हैं जुलाई 2024 वाले, तो अभी जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेंगे उन सभी की जो है फीस रिफंड के जो फॉर्म है उनको अप्लाई करने होंगे, क्योंकि एक बार तो यूनिवर्सिटी को फीस पे करके आपको एडमिशन लेना है, चाहे आप इग्नू में लेते हैं चाहे वीओएमयू में लेते हैं, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से वापस फीस रिफंड की जाती है। तो फीस रिफंड के कुछ नियम है, कुछ प्रोसेस है। मैंने उसकी जो आरटीआई लगाई है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि उस आरटीआई में भी कई सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है अमूमन की गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसके लिए जो महिलाएं हैं जो वो मतलब इसके लिए अप्लाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो साथ ही मैंने जो आरटीआई लगाई और जो तथ्य निकलकर सामने आया वो मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। तो आप जो साइट में स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, हालांकि मैं थोड़ा यहां से बता रहा हूं लेकिन साइट में स्क्रीनशॉट भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो जिससे आपको जो है बातें क्लियर हो जाएगी। तो साथियों, मैंने यहां पर जो है उच्च शिक्षा विभाग है, क्योंकि ये स्कीम जो है स्कॉलरशिप वाली स्कीम है उच्च शिक्षा विभाग की, तो मैंने उच्च शिक्षा विभाग में एक जो अपनी आरटीआई ये वो दायर की थी और इसमें मैंने उनसे जवाब मांगा था कि यहाँ पर ये जो जितने भी जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, जैसे आप ये देख पा रहे हैं ऑनलाइन आरटीआई का ये जो पोर्टल है, इसकी जो डिटेल्स है वो दिख रही है सारी। मैंने 2023 में फरवरी 2023 में ये आरटीआई लगाई थी और मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस रखे थे उनके सामने कि जो बालिका शिक्षा की अधिकतम आय सीमा का क्या निर्धारण है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके परिवारजन उसके लिए कर सकते या नहीं कर सकते, उसके आदेश हैं, जैसे जनवरी वाले हैं, जुलाई वाले हैं, उनके जो कन्फ्यूजन थे वो भी मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए थे। तो आप ये जो क्वेश्चन है इसको वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने ये क्वेश्चन इनको जो है आरटीआई के तहत पूछे थे और फिर इनका जो रिप्लाई आया था वो काफी सिंपल ही था। मैंने हालांकि काफी डीपली क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से मुझे केवल और केवल इसमें जो रिप्लाई में अगर मैं देखता हूं यहाँ पर, तो जो आयुक्तालय जो कॉलेज शिक्षा राजस्थान का उस समय का जो नोटिफिकेशन था 2022 की मैंने आरटीआई लगाई थी, तो वही उन्होंने इंक्लूड कर दिया और उसमें सिंपली कह दिया कि आप इसको पढ़ लीजिए और उसमें से जो निर्देश आपको जो आ रहा है उस अकॉर्डिंग कर लीजिए। मतलब राउंड फिगर बात यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो बात है वो यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। लेकिन मैं इसका जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसमें एक बात कही गई कि आप इसका जो उच्च शिक्षा विभाग की जो छात्रवृत्ति है बालिका दुरुस्त, उसके नोटिफिकेशन को पढ़े और उसके आदेशों की पालना करें। तो अब बालिका शिक्षा विभाग की जो स्कॉलरशिप वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं जो अभी की जो सेशन के जो छात्रवृत्ति फॉर्म चल रहे हैं बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना के 2024-25 के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। 20/9/2024 से फॉर्म स्टार्ट है। मैंने टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट दी है और अगर आपने, और इसकी जो लास्ट डेट है 20/11/2024 से, डेट आगे बढ़े ना भी बढ़े, लेकिन अगर आपने जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया है या प्रोमोटिव फॉर्म भरा है, या जुलाई वाले सेशन में अभी आपने मान लो एडमिशन लिया या फिर अभी आप अगली कक्षा का प्रोमोटिव फॉर्म भरा है, दोनों के लिए आप अभी जो है स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करना है। पहले तो आपने प्रोमोटिव फॉर्म भरा हो या फिर अभी नया एडमिशन लिया हो, जो भी किया हो, महिला अभ्यर्थी राजस्थान के निवासी, अदर स्टेट वाले नहीं है, केवल राजस्थान के निवासी महिला अभ्यर्थी, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो महिलाएं हैं, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20/11/2024 लास्ट डेट है। डेट अगर आगे बढ़ेगी तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अप्लाई की अगर मैं सिंपल प्रोसेस की मैं बात करूं तो साथियों, आपको यहाँ पर HT राजस्थान जो पोर्टल है वहां पर जाना है और इसके लिए सिंपल ये होगा कि आपका जो है जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड में आपके सारा डाटा अपडेटेड होना चाहिए, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट है, और वो सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए। और वहां पर आपको जो है SSO ID लॉगिन करनी है। SSO ID लॉगिन करके सिटीजन ऐप में G2C मतलब स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन आता है, स्कॉलरशिप सी माइनॉरिटी करके, उसको ओपन कर लेना। ये अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। वैसे मैंने अप्लाई कैसे करना है उसका भी वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप ई मित्र से भी जाकर सिंपली कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो आपको वहाँ स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन में जाकर और जो बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना वाला ऑप्शन है उसको चूज कर लेना है और वहां पर आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको एक आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। आपको जो अपनी आय है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो बना लेना है। उसके बाद आपको जो फीस आपने जो जमा की थी यूनिवर्सिटी में, जो फीस आप जमा करते हैं वीओएमयू यूनिवर्सिटी में, तो उसकी जो फीस है उसकी एक रिसिप्ट भी निकलती है, वीओएमयू फीस रिसिप्ट। आपको सर्च करना है सिंपली और फीस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं होम वेबसाइट पर, तो सबसे नीचे प्रिंट फीस रिसिप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी जो फीस रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने
रीजनल सेंटर पर जाकर उसको सत्यापित करवाना है, क्योंकि उसको सत्यापित करवा के वो जो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म है उसके साथ में अपलोड होगा, आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा, स्कॉलरशिप वाले जो मतलब फीस वाली रसीद है वो अपलोड होगी। वो दोनों अपलोड करके आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर बहुत सिंपल भाषा में मैं लिखकर टाइम टू टाइम अपडेट देता हूं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, VMU एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना चैनल है जिस पे मैं यूनिवर्सिटी की अपडेट देता हूं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, इग्नू VMU की बालिका जो किसी भी आय वर्ग की है, जो किसी भी समुदाय है, किसी भी कैटेगरी, कोई भी आय है आपकी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो है एडमिशन जो इसकी 20/11/2000 इसकी जो है अप्लाई की लास्ट डेट है, तो इससे पहले आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है। अभी अच्छा खासा टाइम है। और अगर आप अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं 25 सितंबर लास्ट डेट है। आगे भी हर 6 महीने में फॉर्म निकलते रहते हैं। तो मैं इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्टेंस एजुकेशन की लगभग खबरें मैं टाइम टू टाइम वहां पर शेयर करता रहता हूं। अब अपन साथियों बात कर लेते हैं। ये तो मैंने ब्रीफली इंफॉर्मेशन आपको बता दी कि आप साथियों इसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आपको स्कॉलरशिप का पोर्टल है उससे अप्लाई करना है। और फिर वो जो आपका जन आधार कार्ड में जो अकाउंट होगा, आपका बैंक अकाउंट वगैरह स्पेशली अपडेट होना चाहिए, तो उस अकाउंट में आपको गवर्नमेंट की तरफ से फीस रिफंड कर दी जाती है। उसको आपको टाइम टू टाइम लॉगिन करके चेक करना है, उसका स्टेटस चेक करना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आता है तो उसको क्लियर करना है। और ये प्रोसेस है। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से वो फीस है वो आपको जो आपका जन आधार वाला अकाउंट है उस पर फीस रिफंड कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर जो मैंने RTI लगाई थी उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर किसी भी आय वर्ग के लिए जो मैंने पूछा उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें केवल और केवल उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हवाला दे दिया। अब मैं अगर राजस्थान सरकार के जो उच्च शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं बात करूं जो 9/9/2022 को निकला था, तो आप यहाँ पर इस साइट में मेंशनली मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, हालांकि ये पूरा इंग्लिश में। इसकी अगर एलिजिबिलिटी वाले टॉपिक को अगर आप डीपली देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी लिखी, मतलब जो पात्रता इन्होंने लिखी थी, नो एज लिमिट, मतलब इसमें एज लिमिट कोई नहीं है। किसी भी उम्र की महिला अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। इसके लिए जो अप्लाई करने के लिए UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स वाले कैंडिडेट्स महिला अप्लाई कर सकती है। ओनली डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब आप बालिका दूर शिक्षा योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको दूर शिक्षा में होना चाहिए, चाहे इग्नू हो चाहे VMU हो, दोनों में से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन को डीपली अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं नहीं लिखा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के परिवारजन नहीं अप्लाई कर सकते। इतनी आय वाले जो अधिकतम आय भी है, मान लो आपकी इनकम सर्टिफिकेट बनाना, आपकी जितनी आय है उतनी आप लिख लीजिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप आय तो छुपा नहीं पाएंगे। तो अपनी आय जो आपकी फॉर्म 16 अकॉर्डिंग जो आय बनती है, आपके मम्मी पापा, आपके रिलेटिव या आपके खुद की जो भी अप्लाई बनती है, क्योंकि महिला कार्मिक भी है कई, तो अगर आपकी महिला, आप खुद भी महिला कार्मिक है तो आप अपनी जो आय है उसको शो कीजिए, अपने जन आधार से अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके जन आधार में भी ऑलरेडी सारे डाटा है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अब अपन रिफंड आता है नहीं आता है वो गवर्नमेंट पर डिपेंड है, क्योंकि इसमें एक बात ये भी रहेगी, ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है जो मैं आपको यहाँ पर साइड में मेंशन करूंगा, उसमें क्या पूरे साल का टारगेट है। मतलब UG के 16,000 सीटों को मतलब फीस रिफंड देना है, PG वालों के 5,000 सीटों पर रिफंड देना है, 5,300, डिप्लोमा 10,000 सीटों पर। तो ये जो सीटें हैं आपको हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है रिफंड लेट दिया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमारे SC ST वाले साथियों की जो स्कॉलरशिप आती है सबसे पहले उनकी जमा होती है, उसके बाद दूसरी की होती है। तो ये वरीयता के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है गवर्नमेंट स्तर पर। बाकी साथियों इसमें फीस रिफंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकते, या फिर आपके जो है इतनी आय वाले नहीं कर सकते। अधिकतम आय की कोई सीमा नहीं है, कोई कैटेगरी का बाउंडेशन नहीं है, सभी महिला अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो आप सिंपली अप्लाई कर दीजिएगा। आपकी जो भी, आपको कोई भी साक्ष्य छुपाना नहीं है, जितनी भी आय है वो आय शो कीजिए, आप अपने स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है रिफंड तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, क्योंकि इसकी तरफ से कोई RTI में कहीं कोई अप्लाई इसमें क्लियरली इन्होंने बताया नहीं, ना ही इसके ऑफिशियल ऑर्डर में कहीं लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए पात्र नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, मेरे बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे नहीं भी कर सकते। तो मैंने एक जो एम्प्लॉय था उसने अप्लाई किया था, उनकी मिसेज थी उनके लिए, तो उनकी हालांकि स्कॉलरशिप नहीं आई थी। तो ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो मेरे अधिकतर चर्चा होती रहती है साथियों से, तो उनकी स्कॉलरशिप हालांकि नहीं मिली थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि BEd वगैरह की जो फीस है 25-25, 26-26 हज़ार रुपये फीस होती है। तो अगर आप सिंपली मान लो अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आप वरीयता में आ जाते हैं तो आपको रिफंड मिलता है, तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और नहीं आती है तो इसमें कोई ज़्यादा बड़े खर्चे वाली बात नहीं है, केवल आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, आपको फीस की जो रसीद है उसको सत्यापित करवाना है, रीजनल सेंटर पर जाकर सत्यापित करवाना है। वो आपके रीजनल सेंटर पर जाकर आप वो सत्यापित करवा देंगे वेबसाइट से निकालकर, और इनकम सर्टिफिकेट बना के सिंपली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जन आधार के थ्रू ये पूरा एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है ये होने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन में ऐसे कहीं कोई बात मेंशन नहीं है, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। फीस रिफंड के ये फॉर्म है अभी भी चल रहे हैं, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर बता दी। अभी इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, वो और वॉच कर लेंगे तो आपके कंफ्यूजन सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ जो बातें थी मुख्यमंत्री बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत जो दूरस्थ शिक्षा की, मैंने ये सारी बातें क्लियर की। और कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और थोड़ा वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि हमें हौसला मिले, हम और बेहतर ढंग से आपके लिए काम कर सके। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।